हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स और आपके सभी डिज़ायर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएं। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है, सेकंड डे अपनी वाइब्रेशंस को कैसे रेज करना है। सबसे पहले कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपनी वाइब्रेशंस को ग्रैटिट्यूड से रेज करते हैं। जब आप फोकस कर रहे हैं उन सारी चीज़ों पर जो आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास आंखें हैं, कान है, नाक है, पैर है, हाथ है, पूरा स्वस्थ शरीर है, तो जैसे ही आप फोकस करने लगते हैं आपको लगता है कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। आप उस अबंडेंस को फील करना शुरू करते हैं। तो जब आप अबंडेंस को फील करते हैं तो यूनिवर्स का लॉ कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप अबंडेंस को और ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। सेकेंड मेथड जो है अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने का, वो ये है अफर्मेशंस बोलना। वर्ड्स में कितनी ताकत होती है ये हम सबको पता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहती हूँ। डॉक्टर मसारू इमोटो ने वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया पानी के ऊपर। तो देखा कि पानी की जो वाइब्रेशन है, पानी की जो एनर्जी है, शब्दों से बदल जाती है। तो आपकी बॉडी में 70% क्या है? वाटर है। जब आप पॉजिटिव वर्ड्स को बोलते हैं तो आपकी बॉडी में जो पानी है उसकी वाइब्रेशन बदल जाती है और उसी से आपका ब्लड बनता है, उसी से आपकी हेल्थ बनती है। तो जैसे ही आप पॉजिटिव वर्ड्स को बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट आता है आपकी बॉडी में जो वाटर है उसके ऊपर, और आपकी ब्रेन में भी 70% पानी है उसके ऊपर। तो सबसे पहला असर हमारे शब्दों का हमारे ब्रेन पर, हमारे बॉडी के सेल्स पर होता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, हमारे बोले हुए शब्द ब्रह्मांड में फैलते हैं। रिसर्च ये कहती है कि हमारे जो शब्द होते हैं उसमें वाइब्रेशंस होती हैं। हर शब्द की अलग वाइब्रेशन है। तो अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स को चूज करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन अलग होगी, और अगर हम नेगेटिव वर्ड्स को चूज करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन अलग होगी। अगर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को नहीं बोलते तो जाने अनजाने में हम नेगेटिव बातें कर लेंगे, और अगर हम नेगेटिव बात करेंगे तो हमारी वाइब्रेशंस नेगेटिव और लो हो जाएंगी। और अगर हम कॉन्शियसली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को लिखते हैं, उनको बोलते हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स, उनकी एनर्जी बनना पॉजिटिव शुरू हो जाती है। आप ओवरऑल एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनते हैं। आपका ऑरा बहुत पावरफुल होता है। जैसे ही आपने बोलना शुरू किया, टुडे इज़ अ वंडरफुल डे, आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं अपने जीवन में बहुत संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं सारे अच्छे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ, मैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हूँ, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मिरेकल्स होते हैं क्योंकि मैं खुद एक मिरेकल हूँ। मुझे यूनिवर्स ने चूज़ किया है, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत प्रीशियस हूँ, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम मैजिकल। ऐसे शब्दों को जब आप बोलना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, जब भी मेरी वर्कशॉप्स होती हैं उसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क जो है 108 टाइम्स अफर्मेशंस को लिखना, ये मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ। उससे सेल्फ लव, आपका जो सेल्फ लव है वो भी बहुत बढ़ जाता है, आपकी वाइब्रेशंस भी बढ़ जाती हैं, बहुत प्योर पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनना शुरू होते हैं। तो जैसे ही आपकी वाइब्रेशंस रेज हो जाती हैं तो जो टेक्निक्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम करना शुरू करती हैं। अफर्मेशंस के आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। 555 टेक्निक है, 369 टेक्निक है, 10x3 है। इसके अलावा भी अफर्मेशंस प्लस विजुअलाइजेशंस हैं। आप कुछ ऐसे वर्ड्स को अपने जैसे वाटर बॉटल पर लिख कर रखते हैं। मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और वहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं। कोई पूछता है कैसे हो, आपका बिजनेस कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है। तो अनकॉन्शियसली जब हम वर्ड्स की पावर को नहीं समझते तो हम नेगेटिव बात कर लेते हैं। तो जो एरिया हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, हम ज़्यादा उसी के बारे में बात करते हैं। तो जब हम नेगेटिव बात बोलते हैं तो वो क्या हो रहा है, और ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रहा है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स को चूज़ करना है। इसीलिए हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमेशा ये कहते थे कि शुभ शुभ बोलो, हमें सिर्फ अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। जुबान पर सरस्वती बैठती है, और सरस्वती जब बैठती है तो कही हुई बात सच हो जाती है। शब्द आपके मंत्र बन जाते हैं। आपके शब्दों में मंत्रों जितनी ताकत है, इसलिए जैसा आप बोलना शुरू करेंगे आपकी लाइफ वैसी होनी शुरू हो जाएगी। आपको मैं अपना एक एग्जांपल बताती हूँ। जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, सिर्फ मेरे माइंड में एक थॉट था कि मुझे चैनल बनाना है और मुझे वीडियोस बनानी है। उस टाइम मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैसे अपना ये सारा जो नॉलेज है कैसे एक्सप्रेस करूँ। तो मैंने ये बोलना शुरू कर दिया, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट,
आई एम वेरी नॉलेजफुल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे शब्दों को जब मैंने बोलना शुरू किया, फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, फिर वीडियो बनाते बनाते जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप मैनिफेस्ट हो गया। सो जो आप बोलना शुरू करेंगे आज, वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। इसीलिए कहती हूँ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की एक लिस्ट बनाइए। पहले आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ का कौन सा एरिया डिस्टर्ब है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको अफर्मेशंस लिखनी है। फॉर एग्जांपल हेल्थ, तो आप हेल्थ के लिए कि आप लिख सकते हैं मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं अच्छी हेल्थ को इंजॉय कर रही हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ, आई एम वेरी हेल्दी पर्सन। ऐसे करके आप 10 से 12 अफर्मेशंस उसके लिए उसमें लिख सकते हैं। और अगर आप मनी के एरिया में सफ़र करते हैं तो आप ये बोलना लिखना शुरू कर दें। आप एक बार लिख लें, फिर उसको आप डेली बोलना शुरू कर दें कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मेरी लाइफ में मनी का फ्लो बहुत अच्छा है, मनी कम्स टू मी वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली, मनी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मैं जब भी कोई काम करता हूँ उसमें सफल होता हूँ, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है, मैं डे बाय डे अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ। ऐसे कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपको लिखनी है और बोलनी है। उसके बाद अगर रिलेशनशिप इशू है, रिलेशनशिप में कुछ है, तो आपको बोलना है कि मेरा रिश्ता बहुत सुंदर और स्मूथ है, मेरे रिश्ते में मैं बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, भगवान की कृपा से हमारे रिश्ते में बहुत प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट है। ऐसे चीज़ें आपको अफर्मेशंस लिखनी हैं। और आप अपनी अफर्मेशंस जब लिख लेते हैं कि मेरे सभी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरी लाइफ में मनी का फ्लो बहुत अच्छा है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, तो जब ऐसे वर्ड्स को आप लिखते हैं और आप बोलते हैं तो आपकी बॉडी के सेल्स भी उसे सुन रहे हैं और आपकी वाइब्रेशंस बन रही है। आप जो भी बोलते हैं सबसे पहले, आप जो भी बोलते हैं सबसे पहले उसको आप ही के कान सुनते हैं। और जब आपके कान सुन रहे हैं मतलब बॉडी के सेल्स सुन रहे हैं, ब्रेन सुन रहा है, आपके शब्द ब्रह्मांड में चले जाते हैं। जब ब्रह्मांड में वो शब्द चले जाते हैं तो लौट कर वही ऊर्जा आपकी तरफ आती है, आप वैसा ही मैग्नेट बन जाते हैं जैसा आप बोल रहे हैं। सो वर्ड्स की जो पावर है, एक तो डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरा जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आइंस्टीन का। जब आइंस्टाइन छोटे थे तो वो उनका दिमाग कुछ ऐसे चलता था, बाकी सब बच्चों से बहुत अलग। तो उनके टीचर्स उनके क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं दे पाते थे, उनका दिमाग इतना ज़्यादा चलता था, मतलब वो थ्योरी से ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल और ज़्यादा सोचते, ऐसा कुछ सोचते थे जो उनके टीचर्स भी नहीं सोच पाते थे। तो उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने सारी गलत चीज़ें लिखी, उनके घर में भेज दी कि आपका बच्चा नालायक है, आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, ये मेंटली अपसेट है, इसे आप मेंटल हॉस्पिटल में भेज दीजिए। तो टीचर्स ने बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट्स उस बच्चे के लिए लिखी। जब वो लेटर उसकी मदर ने पढ़ा तो उसकी मदर चाहती थी कि मेरा बच्चा इन शब्दों को ना ले, और उसने कहा कि बेटा टीचर ने लिखा है कि यू आर जीनियस, आप बहुत जीनियस हो, आप बहुत जीनियस हो, आपको किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हो। तो आइंस्टाइन ने उस वर्ड को पकड़ लिया कि मैं तो जीनियस हूँ, मैं तो जीनियस हूँ, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत प्रेज़ किया। तो उसकी मदर ने उसको नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया कि बेटा तुम बहुत जीनियस हो। और आप जब भी देखेंगे आइंस्टाइन की बायोग्राफी में जीनियस वर्ड उनके नाम के साथ जीनियस वर्ड हमेशा यूज़ होता है, हर बुक में जीनियस लिखा होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस, एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ जीनियस वर्ड हमेशा मेंशन होता है, जहाँ भी उनका नाम आता है जीनियस पर वो उन्होंने उस शब्द को ही अपनी पर्सनालिटी बना लिया कि मैं तो जीनियस हूँ। और जब उन्होंने मान लिया कि मैं जीनियस हूँ तो उन्होंने जीनियस वे में बहुत सारी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस कर दी। और आज हमें जो मिला है उनकी बदौलत, वो उनकी मदर की बदौलत, उनके विश्वास और उनके फेथ की बदौलत हमें सब कुछ उसने दिया है। तो शब्दों में इतनी पावर होती है। आप अपने आप को बोलना शुरू कर दो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट्स को बहुत ईजीली पढ़ता हूँ, बहुत ईजीली समझता हूँ। जैसा आप बोलेंगे आपका माइंड मान लेगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा आपका मन स्वीकार करने लग जाता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डिफरेंस नहीं जानता। वो जो आप बोलते हो ना वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, बस उसको थोड़ा टाइम लगता है कि उसको स्वीकार करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। जब आप कॉन्टीन्यूसली ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो आपका माइंड उससे रियलिटी मान लेता है और वैसी चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर देता है।
तो ये होती है वर्ड्स की पावर, जिससे आप अपनी वाइब्रेशंस को तो रेस करते ही करते हैं और आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को भी सुपर फास्ट करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी अफर्मेशंस को लिखिए और कमेंट करके ये बताना कि आपकी सबसे फेवरेट अफर्मेशंस क्या है। जैसे मेरी सबसे फेवरेट अफर्मेशन है कि जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। ये श्रीमद् भागवत गीता से अफर्मेशन है। जब भी मैंने उसको पढ़ा है मुझे बहुत हिम्मत मिली है। मैंने अपने आप को, इस अफर्मेशन को हमेशा अपने साथ रखा है, हमेशा। और जब भी मैं कभी उदास हुई, परेशान हुई, अपनी लाइफ में अपसेट हुई, मैंने इस अफर्मेशन को बोला है और लाइफ मैजिकली चेंज होने लग जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।